सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आए विचार विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की शपरिकर श्री भक्तमाल जी की शिव संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री होने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री अग्रदास हरि भजन बिनु काल वृथा नहीं वित्यो श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल व्यथा नहीं बीतयो। सदाचार जो संत प्राप्त जैसे कर आए सदाचार जो संत प्राप्त जैसे
सेवा सुमिरण सावधान, चरण राघव चित लाए। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सौ प्रीत, सुहृत कृत करत निरंतर। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत, सुहृद कृत करत निरंतर। रसना निर्मल नाम, मनोहर सत धारा धर। रसना निर्मल नाम, मनों बरसत धारा है। श्री कृष्णदास कृपा कर भक्ति दत्त, मन बच क्रम कर अटल दियो। कृष्णदास कृपा कर भक्ति दत्त, मन वच कर्म करि अटल दियो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन, काल वृथा नहीं वित्यो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन, काल व्यथा नहीं बीत। काल वृथा नहीं वित्यो। काल व्यथा नहीं बीत्यो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री नाभा जी के गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि मानव रूपी अमूल पूंजी जो ठाकुर जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई, उसे आपने व्यर्थ में नहीं खोया, उसका उपयोग किया आपने। एक एक क्षण एक एक पल दिव्यता को प्राप्त किया। हम लोग जहां अभी हैं, हमें जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है, यहां से 3 रास्ते जाते हैं। यदि इस मानव जीवन में हमने बहुत से पाप किए तो सीधा नरक का रास्ता हमको मिलेगा। इस मानव जीवन में हमने बहुत से पुण्य किए तो सीधे स्वर्ग का रास्ता हमें मिलेगा। और इस मानव जीवन में हमने खूब भजन किया तो सीधे भगवत धाम की यात्रा होगी। तिराहे में खड़ा है मनुष्य, अब उसे चुनाव करना है, मुझे करना क्या है। महापुरुषों के चरित्र हम लोग सुनते हैं, उसका तात्पर्य यही है कि सुन करके हमारे मन में भी ऐसा भाव आता है, हम भी मानव जीवन का सदुपयोग करें। कहीं वाद्य बज रहे हों, अच्छे अच्छे वाद्य बज रहे हों, बैंड बज रहे हों, कई तरह की धुनियाँ निकल रही हों, तो ना नाचने वाले का मन भी होता है कि मैं नाचूं। ऐसे ही संतों की स्मरण करने से जो कभी भजन नहीं करता, जिसकी रुचि बिल्कुल भगवान में नहीं है, उसकी भी रुचि उत्पन्न हो जाती है। आपने श्री पयवाड़ी जी के चरित्र में सुना था कि उन्होंने अपने गुरु जी की सेवा की और गुरु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तो उनसे कहा कि मांगो, कुछ वरदान मांगो।
सेवा करने से भजन के महत्व का पता चलता है। पढ़ने से नहीं, लिखने से नहीं, सेवा करने से। भजन क्या है, भजन का क्या महत्व है, ये सेवा करने से पता चलता है। भगवान का क्या महत्व है, भगवान के नाम का क्या महत्व है, भगवान के रूप का क्या महत्व है, भगवान के धाम का क्या महत्व है। देखो, महत्व पता चलते किसी से को कुछ कहना नहीं पड़ता, व्यक्ति अपने आप दौड़ता है। और जैसे हमें रुपयों का महत्व पता चल गया, तो कोई कहता है कि आप रुपया कमाओ, अपने आप व्यक्ति प्रयास करता है अधिक से अधिक रुपए हम कमाएं, उसका महत्व पता चल गया ना। अच्छा, दूसरी बात, हम रुपया इतना कमा लें बस, ऐसा नहीं है, उससे कभी तृप्ति नहीं होती। ऐसे भजन की बात है। भजन का महत्व जब पता चल जाता है तो किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो व्यक्ति दौड़ता है, भजन करना है, भजन करना है। और अंतिम श्वास तक और भजन हो, और भजन हो, और भजन हो, ऐसी वृत्ति बन जाती है। तो श्री पयोहारी जी ने अपने गुरुदेव से मांगा कि जय जय मेरे जीवन के क्षण भी बिना भजन के समाप्त ना हो। और गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया और पयोहारी जी अहर्निश भजन करने लग गए। और कल आपने सुना है कि जब स्वामी अग्रदास जी छोटी आयु में, 8-9 वर्ष की आयु में ही श्री पयोहारी जी के चरणों में आए, इनको देख करके पयोहारी जी बहुत प्रसन्न हुए, अतिशय प्रसन्न हुए। प्रसन्नता का हेतु ये था, इनके द्वारा मानव जीवन का बहुत बड़ा कल्याण होगा। बहुत बड़ा कल्याण का तात्पर्य है करोड़ों करोड़ों व्यक्ति को भजन में लगाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसलिए आपने अग्रदास जी के आने से उत्सव मनाया, गुरुजी ने उत्सव मनाया। सद शिष्य की प्राप्ति से गुरुजी ने उत्सव मनाया। और देखो कितना आगे का सोचते हैं गुरुजी, कितना आगे का। श्री पयोहारी जी ने विचार किया, जीवन में संस्कार दृढ़ तभी होते हैं जब संत आशीर्वाद देते हैं। अच्छी चीजें हृदय में टिकती नहीं है, आएंगी चली जाएंगी। कोई अच्छी चीज आती ना, तुरंत चली जाती है। उसको टिकाने के लिए, उसे दृढ़ बनाने के लिए संतों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। तो अग्रदास जी का हृदय दिव्य संस्कारों से भरा रहे, भक्ति नित्य नवीन बनी रहे। इसलिए श्री पयोहारी जी ने भारत के सभी संतों का आमंत्रण किया। और जब सब संत विराजमान हो गए तो अग्रदास जी को लेकर के सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम कराया। और हर संत ने श्री अग्रदास जी को आशीर्वाद दिया। संतों के आशीर्वाद के बाद फिर स्वयं गुरुदेव ने जो गुरुजी के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद था वो इन्हें दे दिया, तुम्हारा अहर्निश भजन हो। और इसलिए नामाजी लिखते हैं कि अग्रदास जी का उस दिन से क्षण के लिए भजन कभी बंद नहीं हुआ। अग्रदास हरि भजन बिनु
अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बित्यो काल वृथा नहीं बीतयो काल वृथा नहीं बित्यो। ये जीवन में ये बात कृपा साध्य है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है। हम ऐसा कर लेंगे तो 24 घंटे भजन होगा, ऐसा नहीं, कृपा साध्य है। इसलिए अंतिम पंक्ति में लिखा है कृष्णदास कृपा करी। श्री गुरुदेव ने कृपा करके स्थिति प्रदान कर दी अग्रदास जी को। इसलिए संत जन ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करो, हमारा 24 घंटे आपके स्मरण में, आपके मनन में, आपके चिंतन में समय व्यतीत। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तजी भजन करो दिन राती। सब तजी भजन करो दिन राति। करो दिन राती, करो दिन राती। करो दिन राति। सुयोग शिष्य को प्राप्त करके परिवार जी निश्चिंत हो गए। संतों की चिंता क्या है भाई? निश्चिंत हो गए कहते हैं, क्या चिंता है? संतों की एक चिंता होती है, निरंतर ठाकुर जी की सेवा चलते रहे और निरंतर संतों की सेवा चलती रहे, बस यही चिंता, बाकी और कोई चिंता नहीं है। ठाकुर जी की दिव्य सेवा निरंतर चलती रहे और जो संत यहाँ रह करके भजन कर रहे हैं उनके भजन में किसी तरह का कोई प्रतिरोध न हो। और पहले महंत इसलिए बनाए जाते थे कि संतों की संभाल करें। महंत कोई ऐसी पदवी नहीं थी कि उनकी पूजा करो, उनकी आरती करो, गद्दी में लगा ना। 1000 संतों भजन कर रहे हैं, 1000 संतों को भजन करने में कोई विक्षेप ना हो, जो उनकी देख रेख करें, उनको महंत कहा जाता था। कि देखो कितने सौभाग्यशाली हैं, इतने संतों के द्वारा भजन करा रहे हैं। और ये गुरु परंपरा से ही महाराज चीज प्राप्त हर वैष्णव को कि भजन से भी ज्यादा भजन करने वालों की सेवा का फल है। इसलिए ये परंपरा है, श्री रामानंद संप्रदाय में परंपरा है संत सेवा करने की। तो परिवार जी ने विचार किया कि हमारे सबसे बड़े शिष्य श्री कीलदेव जी हैं, तो अब यहाँ गलता गद्दी, जहाँ हजारों संत, 5000 संत रहते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए कीलदेव जी को महंत बना दिया जाए। बड़े गुरु भाई ही उस सेवा को संभालते थे, ऐसा पहले से परंपरा थी। कीलदेव जी को गलता का संत सेवा का उत्तरदायित्व दे करके परिवार जी वहां से चले गए। अब कीलदेव जी क्या स्थिति, उनको भजन में इतना सुख मिलता कि एक बार बैठ जाते तो फिर बस 3 दिन निकल गए कि 6 दिन निकल गए, कुछ पता नहीं। समाधि में चले जाते हैं, 7 दिन निकल गए कि 10 दिन, कुछ पता नहीं। आपने इनके चरित्र में सुना था कि विश्राम घाट में यमुना जी में स्नान किया, बाहर निकल करके
बैठ गए, अब ये पता नहीं कि ये सड़क है, बैठ गए। और इतना मन लगा भजन में कि उस समय के तत्कालीन बादशाह की सवारी आई। उनको पता नहीं, ये तो थे ही नहीं शरीर में, भजन में डूबे हुए थे। और उसने कहा कि बहुत दम्भी है, ये अक्खड़ है, इसके सिर पर कीलें ठोक दो लंबी लंबी, एक एक हाथ की लोहे की कीलें ठोक दो, तब इसका दम छूटेगा। सैनिक लोग बड़ी कीलों की बोरियां ले आए और उनके सिर पर रख के हथौड़ी से ठोकने का जैसे उपक्रम करने लग गए। कील स्पर्श होती अब पानी बन जाती। जितनी कीलें लाए थे सब बह करके पानी बन गई। हजूर, वहां तो कील जाती पानी बन जाती है। बादशाह घबराया, चरणों में आया। तो कील देव जी भजन में ऐसे मस्त रहते कि उनको शरीर का ही होश नहीं, कैसे सेवा करेंगे बताओ। एक दिन कील जी ने अपने छोटे गुरु भाई श्री अग्रदास जी को बुलाया, कहा भैया मैं अब सेवा के लायक नहीं रह गया, मेरी बड़ी इच्छा है ये उत्तरदायित्व तुम संभालो, तुम सेवा करो। और अब अग्रदास जी गलता में जो भजन कर रहे हैं ऐसे 5000 संतों की सेवा का दायित्व स्वीकार किया। करत संत सेवा रसदाई, करत संत सेवा अमित संत नित रहे सुख पाई। अमित संत नित रहे सुख पाई। सेवा रसदाई, संत निर्मल होते हैं और रस से भरे रहते हैं, इसलिए उनकी सेवा में बड़ा रस आता है। सेवा रसदाई। और सब उन्हीं से सेवा लेते हैं जिन्हें ठाकुर जी के चरणों में भेजना होता है। इसलिए बड़े सुखपूर्वक संत भजन कर रहे हैं और आप पूरी व्यवस्था बड़ी सुखपूर्वक संभाल रहे हैं संतों की सेवा की। सेवा कैसी करते हैं अग्रदास जी? ग्रंथकार लिखते हैं, जेहि विधि संत परम सुख माने, जेहि विधि परम सुख माने। तेहि प्रकार सेवा विधि ठाने। तेहि प्रकार सेवा विधि ठाने। सेवा विधि ठाने, सेवा विधि ठाने। सेवा विधि ठाने। सेवा विधि ठाने। संतों को जब जैसी आवश्यकता वैसी सेवा। सेव को जिसमें सुख मिले उसी का नाम तो सेवा है। संतों की सेवा से जब आपको अवकाश मिले तो फिर प्रभु सेवा करते आप। परिचर्या निज कर प्रभु करई, परिचर्या निज कर प्रभु गति अभिमान, रुचि अनुसरई, गति अभिमान रुचि अनुसर। भगवान ने कृपा करके हमें सेवा दी है, ऐसे भाव से सेवा। मैं सेवा कर रहा हूं ये नहीं, गत अभिमान मैं सब्दी ना है। श्री ठाकुर ने कितना अनुग्रह किया है, कितनी कृपा की है।
हम सरे के अत्यंत सामान्य जीव को अपनी सेवा में रखा। श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में श्री थर्मस महाप्रभु जी रहते, तो सेवा का महत्व जानते थे। कई उनके शिष्य थे, हजारों शिष्य थे, लेकिन राधा वल्लभ लाल जी की प्रत्येक सेवा स्वयं करते हो। श्री ठाकुर जी को रसोई बनाना है तो लकड़ी भी किसी से नहीं मंगवाते थे, जंगल लकड़ी लेने के लिए स्वयं जाते, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते, सिर में रख करके लकड़ी लाते, फिर ठाकुर जी का चौका गोबर से लीपते, फिर श्री ठाकुर जी की राजभोग अपने हाथ से बनाते और ठाकुर जी का भोग लगाते, ठाकुर जी की आरती करते। सबसे जरूरी काम श्री थर्मस महाप्रभु जी को यही था। तो उनके एक शिष्य थे, जिनका दबदबा था यहां ब्रज में, बहुत ही ताकतवर थे, दबदबा था। उन्होंने एक बार देखा कि गुरुजी लकड़ी बीन रहे हैं, मेरे को आज्ञा करते 10 गाड़ी लकड़ी अभी वहां डलवा दूं गुरुजी के आश्रम में। ये छोटा सा काम गुरुजी कर रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा है। तो जाकर के निवेदन किया कि जय जय आप जाएं कुटिया में, मैं गाड़ी से लकड़ी भिजवा देता हूं। ये छोटा काम आपको शोभा नहीं देता है, ये तो कोई कोल भील मल्लाह कर देगा, आप जाए। उन्होंने तो अपने गुरुजी का एक तरह से सम्मान किया, लेकिन गुरुजी बहुत नाराज हो गए। हे थर्मस महाप्रभु जी इसलिए नाराज हो गए कि जो सेवा ब्रह्मा चाहते हैं, शंकर चाहते हैं और नहीं मिलती, उस सेवा को सामान्य कह रहा है, छोटा कह रहा है, छोटी सी सेवा। तो गुरुजी खुश नहीं हुए, नाराज होकर जा आज के बाद कभी मेरे सामने नहीं आना, चेहरा नहीं दिखाना। ठाकुर जी की सेवा को छोटी सेवा कह रहा है। जा पर कृपा करे नंद नंदन, जा पर कृपा करे नंद नंदन, तासु करावे आपुन बंदन, तासु करावे आपुन बंदन, आपुन वंदन, आपुन वंदन, आपुन वंदन। हितरवसी ने कहा कि जिसके ऊपर कृपा करते हैं ठाकुर जी, उससे अपनी सेवा लेते हैं। तो बहुत बड़ी कृपा समझ करके सेवा करें ठाकुर जी की, हमारी योग्यता नहीं, उन ठाकुर जी की कृपा। तो संत सेवा से अवकाश जैसे मिले तो श्री ठाकुर जी की सेवा करते अग्रदास जी महाराज। और अर्चा अरु मानस बसुकाला, अर्चा अरु मानस बसु करही लड़ावनी श्री ललिलाला। मानसिक सेवा आपकी सिद्ध थी श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज जी की। महाराज प्रतिदिन 2 बजे से आप 4 बजे तक मानसिक सेवा प्रातः काल करते हैं। इससे पूरा समय आपका
संत सेवा, ठाकुर सेवा और मानसिक सेवा में व्यतीत होता है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। यदि कोई कभी आग्रह करता अग्रदास जी महाराज जी से कि महाराज बहुत से लोग दर्शन करने यहाँ संतों का नहीं आ सकते, उनके भाव ऐसे नहीं है, उनकी क्षमता ऐसी नहीं है, तो आप अनुग्रह करके कृपा करके हमारे यहाँ पधारेंगे तो लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा। कोई यदि भावपूर्वक प्रार्थना करता है तो अग्रदास जी संतों की जमात लेकर के विचरते हुए उनके यहाँ जाते हैं, बड़ा सम्मान करते लोग। और संत जहाँ जाते हैं वहाँ जरूर निश्चित रूप से भगवान की कथा होगी। कथा उनका आहार है, कथा न हो तो वो जीवित ही न रहे। कथा प्राण है, और जहाँ भगवान की कथा होगी निश्चित रूप से लोगों के दिव्य संस्कार हो जाते हैं, चित्त के संशय समाप्त होते हैं, चित्त की वृत्तियों में ठाकुर जी का समावेश होता है और जीवन परिवर्तन हो जाता है। पूज्य महाराज जी सिमर्थाचार्य जी महाराज कहते थे कि जब किसी मनुष्य का महाभाग्योदय होता है तो कथा में रुचि होती है। ऐसे कथा में नहीं बैठा जाता है, ना कोई बैठ पाता है। महाभाग्योदय होता है तो कथा में रुचि होती है। और यदि किसी की कथा में रुचि हो जाए तो फिर उसे कहीं जाना ही नहीं है, सब कुछ यहीं प्राप्त हो जाएगा। भगवान भी आ जाएंगे, धाम भी, सब कुछ। तो अग्रदास जी गए और महाराज एक वो बहुत अच्छे वैश्य थे, उन्हें पूरी जमात को रोका। वो आते रहते थे तो संतों की महिमा उन्हें पता थी, और अग्रदास जी का पूरा महाराज पूरी व्यवस्था अकेले उन वैश्य ने किया। भक्त थे वो। 1 महीने तक संतों की जमात उस गांव में रुकी रही, खूब आनंद, कथा कीर्तन भजन, खूब आनंद। 1 महीने के बाद स्वामी ने, भैया हम जाएंगे। हजारों लोग भगवान के सम्मुख हो गए, भजन करने लग गए। कल जाएंगे ऐसा आपने पहले से निश्चित कर लिया श्री अग्रदास जी ने। और देखो काल की कैसी गति कि रात्रि में ही उस धार्मिक वैश्य के पुत्र को एक काले सर्प ने काट खाया। इतना तीक्ष्ण विष था उसका कि डसते ही मर गया। अब तो रात्रि में करुण क्रंदन प्रारंभ हो गया, गांव पूरा इकट्ठा हो गया और गांव वाले संतों को ही दोष देने लगे। उस वैश्य से कहा, तुमने देखो 1 महीने तक इनको रोका, खिलाया पिलाया, उसका परिणाम देख लिया। एकमात्र तुम्हारा पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई। इन निकम्मों को खिलाने से क्या लाभ है? अनेक तरह की बातें लोग करने लग गए। ये समाचार किसी संत ने अग्रदास जी को दिया कि महाराज बाहर खड़े हुए व्यक्ति उल जरूर बोल रहे हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बाहर खड़े हुए व्यक्ति उल जरूर बोल रहे हैं, संतों की निंदा कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? अग्रदास जी ने कहा, अच्छा जहां संत होते वहां अमंगल कभी होता ही नहीं है। ये बात बताने के लिए हमें इस मृत बालक को जीवित करना होगा। अग्रदास जी ने कहा कि ये बात इनके हृदय में बैठाने के लिए
कि जहाँ संत होते वहाँ अमंगल नहीं होता, इस मृत बालक को जीवित करना होगा। संतों के द्वारा ही निष्ठा का निर्माण होता है, और निष्ठा जब तक नहीं तब तक भक्ति की नींव ही नहीं है। भक्ति की फाउंडेशन, भक्ति की नींव निष्ठा है। इन संतों के द्वारा निष्ठा निर्मित की जाती है। एक राजा की राजकुमारी थी। बचपन से उसके यहाँ संत आते थे। उनके पिताजी संतों के प्रेमी थे। 5 साल की आयु से संतों का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया। तो संतों की दर्शन से संतों के प्रति उसका ऐसा भाव बन गया कि नित्य प्रति संतों की शील प्रसादी लेती। छोटी बच्ची और संतों का चरण पीती। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। अब राजा के विवाह राजा के यहाँ तो होते हैं और दूर होते हैं। तो जिस स्टेट में उसका विवाह हुआ, जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह हुआ, वो लोग महान विमुख, महान नास्तिक। संत की चिड़िया का नाम यही पता नहीं है। राम किसे कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, यही पता नहीं। अब विवाह के तो चली गई, लेकिन उसके हृदय में इतना दुख, इतना दुख। एक बार पिताजी को उसने पत्र लिखा, पिताजी अब मेरा जीवन शायद 1 या 2 महीने का ही है। आपने जो आदत डाल दी थी ना संत दर्शन की, वो मुझे यहाँ नहीं मिल रही है। पूरा परिवार महाविमुख है, महानास्तिक है। तो 5-6 महीने तो मैंने निकाल लिए कैसे करके। 1 साल निकाल लिया, 1.5 साल निकाल लिया। अब शायद जीवन नहीं रहेगा। ये समय मैंने बड़े कष्ट से निकाला है। यदि आप चाहते कि मैं जीवित रहूं तो प्रार्थना है कि कुछ संतों को एक बार इस झंझट भेज दो, मैं देख तो लूँ आंखों से। और संयोग से इसके पिता के उस समय आलिंदी से संत ज्ञानेश्वर कुछ संतों के साथ आए थे। वो चिट्ठी उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को दे दी। महाराज ऐसे ऐसे उसका विवाह हुआ था बिटिया का, इसमें उसकी स्थिति है, आप अनुग्रह करके कृपा करके प्राणदान दो उसे। संत मौजी होते बोले, हाँ हम जानते हो छोटी बिटिया थी ना, हाँ भाई, हाँ चले जाएंगे हम। तो संत ज्ञानेश्वर अपने संतों के साथ चल करके उस स्टेट में पहुंचे जहाँ पे संतों का प्रकृति होती, किसी के घर में नहीं, किसी के महल में नहीं, बाहर अमराई में ठहरते थे। पहले गांव के बाहर अमराई होती, नगर के बाहर अमराई होती, वहां ठहर गए। किसी दासी ने बताया कि अरे संत भगवान हमारे नगर में आए हैं। बोले तूने कैसे जाना? बोले आज रात में इतना कीर्तन हुआ, इतना कीर्तन हुआ। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।
राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। दासी ने कहा संत है, पूरी रात संकीर्तन चलाए। हो उस रानी को लगा मेरे प्राण आ गए, संत नहीं आई, प्राण आए। जैसी थी वैसी उठ के चली, संत ज्ञानेश्वर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान अब इतना अनुग्रह कर दीजिए कि आज श्री ठाकुर जी का भोग दोपहर में वहीं पाना है आपको। जब तक मैं शीत प्रसादी नहीं पाऊंगी मेरे प्राण शरीर में रहेंगे नहीं। आज मुझे चरणामृत शीत प्रसादी के लिए कृपा करें आप। हाँ बेटी हम आएंगे, आएंगे, तुम जाओ। अब राजमहल में आके उसने सोचा कि सब विमुख है, संतों का अपमान करेंगे, गाली देंगे, उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे, क्या करूं? देखो आप संत की भूख कितनी जीवन में कितना बड़ा त्याग करा देती है। इसलिए लिखा है बिना भक्तमाल भक्त रूप अति दूर है। सामान्य सेवा पूजा है, ये भक्ति सामान्य भक्ति है, लेकिन जिस भक्ति से ठाकुर रिश्ते वो भक्ति भक्तमाल में समर्पण। संतों के प्रति कितना उच्च कोटि का त्याग किया है। गृह जीवन में रहने वाली इन भक्ताओं ने उसका वर्णन है भक्तमाल में। 80% चरित्र गृह जीवन में रहने वाले भक्तों के हैं भक्तमाल में। क्यों? उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका लगाव इतने उच्च कोटि का है कि नामाजी की कलम रुक नहीं पाई। उसने सोचा कि इन जब संत आएंगे तो ये लोग सब अपमान करेंगे, ऐसा कुछ करूं कि संतों की महिमा इन्हें पता चल जाए। अभी आप क्या सुन रहे हैं कि स्वामी अग्रदास जी ने कहा कि भाई हम ऐसा कुछ करें कि इन्हें विश्वास हो जाए कि जहां संत होते वहां अमंगल नहीं होता है। सर्प काटने से पुत्र की मृत्यु हो गई तो गांव वाले तो ये समझे कि अमंगल रूप है संत, लेकिन इससे इनका अनर्थ होगा। तो हमें कुछ प्रमाणित करना है जिससे इनको पता चले कि जहां संत होते हैं वहां त्रिकाल में भी अमंगल नहीं होता है। ऐसे विमुख संपूर्ण परिवार को ठाकुर के सम्मुख करना है। रानी के मन में बात आई और संत सब कुछ करने में सामर्थ है, तो उसने बचपन से देखा था संतों की महिमा। इसलिए आज निश्चिंत होकर के उसने क्या किया, अभी अभी का नवजात राजकुमार, अभी अभी का, कुछ दिन पहले ही छोटा, उसे अपने हाथों से विष दे दी। उसकी आयु 3 या 4 वर्ष की रही होगी।
विष दे दिया। विष देते ही महाराज एक क्षण में मृत्यु की। अभी तो बिल्कुल कोमल शरीर है, और मृत्यु होते ही स्वयं रोना प्रारंभ कर दिया। वो रोई, दासियां दौड़ के आई, दासियां रोई। अब उस बालक का पिता आया, वो रोया। पिता का पिता आया, वो रोया। पूरा राज परिवार इकट्ठा, वो रो। भयंकर करुण क्रंदन चालू हो गया। वो लोग विमुख थे, लेकिन परिवार में पूरे आसक्त थे। रोते रोते 4 घंटे हो गए, तो रानी ने अपने आंसू पोंछे और उपस्थित लोगों से कहा कि ये जीवित हो सकता है। ये जीवित? बोला कैसे होगा बताओ? बोले अमराई में संत ठहरे हैं, यदि वो यहाँ आ जाए और उनका चरणामृत उसके मुख में डाल दिया जाए तो जीवित हो जाए। तो उन्होंने पूछा कि संत किसे कहते हैं? उनको यही पता नहीं। उन्हें समझा कि कोई औषधि होगी संत, कोई दवाई होगी संत। बोले ये मेरी दासी है, इसको साथ में ले जाओ, ये बताएगी संत कहाँ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, संत आएंगे तभी जब दीनता पूर्वक उनसे निवेदन करोगे। तो जो लड़के का पिता था ना, इसका रानी का पति, वो खूब रो रहा था और ऐसे रोते रोते चल गया। दासी के साथ में अमराई में रोते रोते चला गया। दासी ने बताया ये संत है, तो चरणों में गिरकर रो तो रही था और जोर जोर से रोने लग गया। संतों ने सोचा भाई इसके अंदर भाव है तब तो रो रहा है। वो अपने बेटे के लिए रो रहा, संतों के लिए थोड़ी रो रहा। लेकिन संत मान लेते हैं ऐसा। और देखो भाई इसकी कितनी श्रद्धा है, संतों के प्रति कितना लगा रो। अरे बेटे रो मत, क्या है बताओ बताओ बताओ। महाराज एक बार अपने चरण डालिए आप, बड़ी कृपा। हाँ अभी चलते हैं, रो मत, अभी चलते हैं। और संत ज्ञानेश्वर अपनी मंडली के साथ यहां आए थे, ऐसे वहां भी संत थे। संत ज्ञानेश्वर मंडली के साथ वहां आए। मृत पुत्र पड़ा है, रानी ने आरती उतारी संतों की। उन्होंने कहा बेटा ये बालक कैसे ऐसा मृत पड़ा हुआ है? संत ज्ञानेश्वर जी ने पूछा। रानी ने कहा मैंने विष दे के मारा है। तूने अपने बेटे? बोले हाँ। भगवान इस विमुक्ता को झेलते झेलते मैं परेशान हो गई थी। आज अनुग्रह करके आप आए, इतनी बड़ी कृपा करो आप, ये पूरा राज परिवार श्री ठाकुर जी के सम्मुख हो जाए। बेटी चिंता मत कर। सब जय जय राम कृष्ण हरि का संकीर्तन कर रहे थे। संत ज्ञानेश्वर ने आज्ञा दी, अपना अपना चरणामृत निकालो। सबने निकाला और संत ज्ञानेश्वर जी ने जैसे उस मृत बालक के मुख में डाला, वैसे भी वो भी उठ के खड़े होकर के जय जय राम कृष्ण हरि का संकीर्तन करने लगे। ये पहली बार जीवन में इतनी बड़ी, मरने के बाद कोई जीवित होता है देखा। पूरा राज परिवार भक्त बन गया। आज भी श्री अग्रदास जी जहाँ गए थे, वहाँ सर्प के द्वारा जो उस वैश्य का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, श्री अग्रदास जी ने कहा कि यहाँ के लोगों को ये बताना होगा कि संतों के द्वारा कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए सभी संत अपना चरणामृत निकालें और इस मृत बालक के मुख में डालें। जैसे चरणामृत मुख उस मृत बालक के मुख में डाला गया तो
तुरंत जीवित हो गया। और महाराज संपूर्ण गांव के लोगों ने आज एक स्वर से कहा कि संतों की महिमा हमने आज जानी है, अब जीवन में कभी संतों के प्रति हमारे हृदय में कुभाव नहीं होगा। ऐसे इस तरह से अनंत अनंत जीवों को श्री अग्रदास जी महाराज श्री ठाकुर जी के सम्मुख संत चमत्कार नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो जिसके योग है वैसा काम करते हैं। आप आज कहो किसी को प्रवचन में चला, समय नहीं हमारे पास, फिर उनका कल्याण कैसे हो? प्रवचन में जाना नहीं है, संतों में श्रद्धा, फिर कैसे करें? उसके लिए चमत्कार, चमत्कार उनका लक्ष्य ठाकुर में लगाना है। चमत्कार तो मदारी दिखाता है, लेकिन यहाँ संत को ये जो चमत्कार का जो ध्येय है, उनकी मनोवृत्ति ठाकुर जी से जोड़ना है। बोलो श्री अग्रदास जी महाराज की। शेष कथा आप कल सुनो। नमो नमो श्री